एक और नए वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ये वीडियो स्पेशली फॉर क्रिप्टो करेंसी के न्यू कॉमर्स यूजर्स के लिए है दोस्तों। जितने भी लोग क्रिप्टो करेंसी में अभी न्यू है दोस्तों, बिल्कुल न्यू है, जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उनके लिए मैं कुछ बेसिक डिटेल्स, बेसिक नॉलेज का वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें आप लोग को क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड कुछ बेसिक नॉलेज मैं दूंगा। जहाँ पे आप लोग को क्रिप्टो करेंसी को यूज करना स्टार्टिंग में आप लोग के लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में मैं आप लोग को इतनी नॉलेज दे सकूँ कि आप लोग को स्टार्टिंग में जो क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड जो यूज करने में जो भी प्रॉब्लम्स होती है, उनका सोल्यूशन आप लोग को इस वीडियो में मिल सके। तो आप लोग अगर वीडियो क्रिप्टो करेंसी में न्यू है दोस्तों, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पे न्यू है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे सारी अपडेट्स मैं आप लोग के साथ में शेयर करते रहता हूँ। तो शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग के साथ में जो बेसिक नॉलेज होती है, जो स्टार्टिंग में आप लोग को जरूरत होती है क्रिप्टो करेंसी को यूज करने के लिए, उन सभी नॉलेज को मैं इस वीडियो में आप लोग के साथ में क्लियर कर सकूँ। और उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को जो बेसिक नॉलेज होती है, बेसिक जो काम करने में इसमें जो असुविधा होती है, आप लोग को जो भी प्रॉब्लम्स आती है, वो प्रॉब्लम्स आप लोग की सॉल्व हो सके। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं दोस्तों। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, और अच्छे लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, इतना ये सब जनरल डिटेल्स में न जाकर के दोस्तों हम लोग डायरेक्टली चलते हैं जो वर्क हम लोग को वर्क काम में लगते हैं दोस्तों, उन डिटेल्स के ऊपर। तो सबसे पहले जो डिटेल्स आप लोग के पास में होनी चाहिए वो होती है दोस्तों कॉइन्स या टोकन की डिटेल्स। तो सबसे पहला काम यही होता है दोस्तों कि आप लोग जो भी क्रिप्टो करेंसी में आता है, तो सभी दोस्तों कॉइन्स या फिर टोकन्स में यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं, बाई सेल करते हैं, अर्निंग करते हैं, जो भी करते हैं दोस्तों, वो किसी न किसी कॉइन के रूप में करते हैं। चाहे बिटकॉइन हुआ, लाइट कॉइन हुआ, या फिर जो भी छोटी मोटी करेंसीज हुई, या फिर जो न्यू करेंसीज होती है, एयर ड्रॉप्स होते हैं, उनमें जो भी कॉइन्स मिलते हैं, वो सारे के सारे अर्निंग या फिर जो भी ट्रेडिंग होती है, वो सारी की सारी कॉइन्स में होती है या फिर टोकन्स में होती है। तो अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि उसमें आप लोग को सबसे पहली जो नॉलेज होनी चाहिए वो होती है कॉइन्स की डिटेल्स के बारे में। आप लोग के पास में जो भी कॉइन्स है, अगर आप लोग के पास में बिटकॉइन हो या फिर इथेरियम हो या फिर लाइट कॉइन हो, जो भी कॉइन हो, जो छोटी से लेकर बड़ी से लेकर छोटी से लेकर जो भी आप लोग के पास करेंसी है, उसकी डिटेल्स आप लोग के पास होनी चाहिए। तो वो डिटेल्स आप लोग को कहाँ से मिलेगी दोस्तों, वो सबसे पहली नॉलेज आप लोग के पास में होनी चाहिए। और वो डिटेल्स में आप लोग को क्या क्या मायने रखना पड़ता है आप लोग को, वो भी आप लोग को या इस वीडियो में मैं आप लोग को ये डिटेल्स मैं बताऊंगा। आप लोग को कॉइन्स की प्राइस की नॉलेज होनी चाहिए, कॉइन्स का करंट प्राइस क्या है, कॉइन्स कहाँ पे लिस्टेड है, कॉइन्स की वॉल्यूम कितनी है, और कॉइन्स की ट्रेड कितने में हो रही है, कौन से एक्सचेंज पे अच्छी ट्रेड हो रही है, ये सारी नॉलेज सबसे पहले आप लोग को होनी चाहिए दोस्तों। क्रिप्टो करेंसी का सबसे पहला यहाँ पर आप लोग को ये नॉलेज होनी चाहिए कॉइन्स के बारे में। तो चलिए मैं सबसे पहले आप लोग को कॉइन्स का नॉलेज कहाँ से मिलेगा वो मैं आप लोग को बताता हूँ दोस्तों। सबसे पहला जो तरीका है दोस्तों कॉइन्स का डिटेल्स जानने का, या फिर प्राइस जानने का, या फिर लिस्निंग, या फिर कहाँ पे ट्रेड हो रही है, वो सब कुछ जानने का तरीका सबसे पहला है कॉइन मार्केट कैप। तो यहाँ पर आप लोग को कॉइन मार्केट कैप, और एक सेकंड वाला तरीका है दोस्तों कॉइन जिको। दोस्तों कॉइन मार्केट कैप और कॉइन जी को दोनों ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आप लोग को सारे कॉइन्स की डिटेल्स और सारे कॉइन्स के प्राइस ट्रैकिंग सब कुछ मिल जाएंगे यहाँ पर। तो मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा दोस्तों कि कॉइन मार्केट कैप से अच्छा है दोस्तों कॉइन जी को, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं कॉइन जी को में। कॉइन जी को में आप लोग को कैलकुलेटर के हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेशन भी मिल जाता है, आप लोग को कॉइन ट्रैकिंग की, प्राइस ट्रैकिंग की, आप लोग को फेवरेट कॉइन या फिर कॉइन अलर्ट की ऑप्शन भी मिल जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर ये सब फीचर्स बहुत अच्छे लगते हैं दोस्तों इनके कॉइन जी को के, कि आप लोग कोई भी कॉइन्स के प्राइस अलर्ट को सेट कर सकते हैं, कितने प्राइस पे अगर कॉइन आए तो आप लोग को अलर्ट देना चाहिए। ये सारी डिटेल, ये सारी चीज़ें कॉइन जी को में मिल जाती है। मगर कॉइन मार्केट कैप ज़्यादा फेमस है दोस्तों, इसके बारे में आप लोग भी उम्मीद करता हूँ जानते होंगे दोस्तों कॉइन मार्केट कैप के बारे में। मगर कॉइन मार्केट कैप में क्या है दोस्तों कि जो न्यू कॉइन्स आती हैं अभी मार्केट में, बहुत सारी न्यू कॉइन्स तो हमेशा ही आती है दोस्तों। तो जो भी न्यू कॉइन्स आती है वो कॉइन मार्केट कैप में बहुत कम टाइम, बहुत ही लंबे टाइम बाद ही आती हैं। मगर कॉइन जी को में दोस्तों बहुत ही जल्दी आ जाती हैं वो कॉइन्स के सारी डिटेल्स, न्यू कॉइन्स के सारी डिटेल्स आप लोग को कॉइन जी को में मिल जाती हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि कॉइन मार्केट कैप में यहाँ पर 5700 के आसपास कॉइन्स हैं दोस्तों, जबकि यहाँ पर कॉइन जी को में आप लोग को 7700, मतलब कि 2000 कॉइन्स उनसे ज़्यादा वहाँ पर लिस्टेड है। तो मतलब कि न्यू कॉइन्स जो होती है उसकी आप लोग को डिटेल्स आप लोग को कॉइन जी को में मिल जाती है, प्लस आप लोग को एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिल जाते हैं कॉइन जी को में। तो आप लोग की मर्जी दोस्तों, आप लोग यहाँ पर दो मैं वेबसाइट आप लोग को बता दिया हूँ, जिसमें से आप लोग को कोई भी कॉइन्स की डिटेल्स आप लोग को लेने हैं तो यहाँ से मिल जाते हैं। जैसे कि आप लोग कैसे कॉइन्स की डिटेल्स लेना है वो आप लोग यहाँ पर आइएगा दोस्तों। जैसे कि आप लोग को कोई भी कॉइन्स की डिटेल्स लेना है तो कॉइन मार्केट कैप और कॉइन जी को दोनों की वेबसाइट्स और प्लस उनके एंड्रॉइड ऐप और आईफोन के ऐप भी मिल जाते हैं दोस्तों। तो आप लोग इसके ऐप भी यूज कर सकते हैं। तो आप लोग को अगर किसी कॉइन्स की डिटेल्स लेनी है तो आप लोग को सर्च का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। अब यहाँ पर आप लोग को जाना है दोस्तों, और यहाँ पर जाने के बाद आप लोग को सर्च का ऑप्शन यहाँ पे फिलहाल मिल जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप लोग को सर्च में जाना होता है, किसी भी वेबसाइट में चले जाइए, कॉइन मार्केट कैप या फिर कॉइन जी को में चले जाइए दोस्तों। यहाँ पर सर्च में जाने के बाद आप लोग कोई भी कॉइन्स सर्च करते हैं दोस्तों, जैसे कि मैं TRX ट्रॉन टोकन को सर्च करता हूँ यहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ पर खुल जाएगा दोस्तों इनका, यहाँ पर ट्रॉन टोकन आप लोग के सामने में आ जाएगा। इनकी करंट प्राइस जो है वो आप लोग को यहाँ पे शो कर देती है। तो यहाँ पर करंट प्राइस है, उसके बाद फिर आप लोग को क्या देखना पड़ता है दोस्तों, यहाँ पर वॉल्यूम देखना पड़ता है कि 24 आवर्स की इनकी वॉल्यूम कितनी है। तो वॉल्यूम के हिसाब से यहाँ पर कॉइन्स की ट्रेडिंग आप लोग को पता चल जाती है कि कॉइन्स की बहुत अच्छी ट्रेडिंग हो रही है, तभी इतनी ज़्यादा वैल्यू है। तो यहाँ पर आप लोग को टोटल सप्लाई मिल जाती है टोकन्स की, करिकुलम सप्लाई जो अभी फिलहाल मार्केट में है, कॉइन्स कितने हैं वो आप लोग को मिल जाती है। प्लस यहाँ पर इनका रैंकिंग शो कर जाता है दोस्तों कि कितनी रैंकिंग है। यहाँ पर मैं इनकी वेबसाइट पर क्लिक कर दिया हूँ, तो यहाँ पर इनकी रैंकिंग पता चल जाती है दोस्तों कि कितने रैंक पे है कॉइन मार्केट कैप में। प्लस यहाँ पर इनकी वेबसाइट भी आ जाती है दोस्तों। इसके बाद एक्सप्लोरर होता है दोस्तों। तो एक्सप्लोरर क्या होता है दोस्तों, एक्सप्लोरर के बारे में भी आप लोग को जानना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि कोई भी कॉइन्स या फिर ट्रांजेक्शन आप लोग जब करते हैं तो अगर वो ट्रांजेक्शन लेट होती है तो आप लोग को एक्सप्लोरर के थ्रू ही आप लोग को पता चल जाता है कि आप लोग की जो आप लोग को ट्रांजेक्शन आप लोगों ने किया है वो ट्रांजेक्शन कहाँ पे एक्टिव हुई है, वो ट्रांजेक्शन कितनी देर और पेंडिंग रहेगी, वो पेंडिंग है या फिर नेक्स्ट आप लोग के यूजर जिसको आप लोगों ने सेंड किया उसके पास पहुंच गई है या नहीं पहुंची है, वो सक्सेस हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है, वो एक्सप्लोरर के थ्रू आप लोग को यहाँ पे पता चल जाता है। तो एक्सप्लोरर को कैसे यूज करना है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर ट्रॉन का
यहाँ पर ट्रॉन कॉइन का मिल गया है दोस्तों। तो आप लोग को हर कॉइन जब भी आप लोग कोई भी डिटेल्स खोलेंगे तो उसका एक्सप्लोरर आप लोग को मिल जाएगा, सभी कॉइन्स के एक्सप्लोरर। तो एक्सप्लोरर बहुत ही काम का चीज़ है दोस्तों। यहाँ पर 1 2 3 3 टाइप की यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर कोई भी एक ले लीजिए दोस्तों। एक्सप्लोरर 1 पे मैंने क्लिक कर दिया है, तो यहाँ पर एक्सप्लोरर 1 पे ट्रॉन स्कैन यहाँ पर आ चुका है, ये ट्रॉन का है दोस्तों। इसी तरीके से आप लोग को सभी कॉइन्स के यहाँ पर एक्सप्लोरर मिल जाएंगे। तो आप ट्रॉन पे आ गए हैं दोस्तों। ट्रॉन पे आने के बाद यहाँ पर ट्रॉन स्कैन .org ये ट्रॉन का स्कैनर यहाँ पर एक्सप्लोरर है। एक्सप्लोरर खुल जाने के बाद आप लोग को क्या करना है दोस्तों, दोस्तों एक्सप्लोरर आप लोग को खुल जाएगा। आप लोग इथेरियम का एक्सप्लोरर खोलिए या फिर कोई भी टोकन का एक्सप्लोरर खोलिए, आप लोग को एक्सप्लोरर का जो ऑप्शन होता है वो आप लोग को मिल जाएगा दोस्तों उस टोकन के डिटेल्स में दोस्तों। तो आप लोग को यहाँ पर जाना है, मैं ट्रॉन का आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, आप लोग कोई भी सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पर जाने के बाद दोस्तों इस तरीके से खुल जाएगा। अब आपको क्या करना है कि आप लोगों ने अगर किसी वैलेट से आप लोगों ने ट्रांसफर किया किसी टोकन को, तो उस वैलेट का एड्रेस आप लोग को दे दीजिए, या फिर सामने किसी के वैलेट जिसके वैलेट में सेंड किया है उसका वैलेट का एड्रेस यहाँ पर दे दीजिए, या फिर ट्रांजेक्शन आईडी आप लोग यहाँ पर दे दीजिए। देने के बाद आप लोग जैसे ही सर्च करते हैं दोस्तों, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ यहाँ पर सर्च करके एक टोकन को। जैसे कि यहाँ पर मैंने ये वाला डिटेल्स फिल किया, इस वाले एड्रेस को पुट किया, और यहाँ पर आप लोग को सामने में डिटेल्स आ जाएगा कि यहाँ पर इतने कितने यहाँ पर TRX हैं इस वैलेट में, या फिर आप लोगों ने जो TRX ट्रांसफर किया है वो आप लोग को इसमें पहुंच गया है कि नहीं। उसके बाद कौन कौन से टोकन है वो मिल जाएंगे दोस्तों। आप लोग नीचे में क्लिक करेंगे तो इस पूरे डिटेल्स मिल जाती है दोस्तों इस वैलेट की, कि इस वैलेट में क्या क्या है। ट्रांजेक्शन पे आप लोग जाइएगा तो रिसेंटली जो ट्रांजेक्शन हुए हैं वो आप लोग को यहाँ पर सामने में शो कर जाएंगे। तो आप लोग को पता चल जाएगा कि आप लोगों ने टोकन जो ट्रांसफर किए हैं वो गए हैं कि नहीं है। प्लस यहाँ पर जो भी डिटेल्स हैं वो सब कुछ आप लोग को मिल जाती है दोस्तों। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सब कुछ आप लोग को पता चल जाएगा, पेंडिंग है कि कितने कंफर्मेशन हुए हैं, ये सब कुछ आप लोग को डिटेल्स में पता चल जाएगा। इस तरीके से एक्सप्लोरर को यूज किया जाता है दोस्तों। यहाँ पर ये हो गई दोस्तों। सो दोस्तों एक्सप्लोरर देखने के बाद आप लोग को यहाँ पे नीचे में आइएगा तो आप लोग को मार्केट, यहाँ पर मार्केट पेयर अब कहाँ पे लिस्टेड है कॉइन्स वो आप लोग को पता करने के लिए मार्केट पेयर पे आना पड़ता है दोस्तों। यहाँ पर मार्केट पेयर पे आप लोग जैसे ही क्लिक करते हैं दोस्तों, ये कॉइन्स कहाँ पे लिस्टेड है ट्रॉन वो आप लोग को मार्केट पेयर यहाँ पर मिल जाएगा। तो ट्रॉन तो आप लोग जानते हैं दोस्तों कि बेसिकली बहुत सारे एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा कॉइन्स है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दोस्तों इस तरीके से आ जाएगा कि आप लोग यहाँ पर बिनेंस, यहाँ पर इस तरीके से सारी लिस्ट आ जाएंगे कि कौन कौन से वेबसाइट में यहाँ पर लिस्टेड है। अब यहाँ पर कौन सी वेबसाइट पे क्या प्राइस चल रही है और कौन कौन से पेयर में लिस्टेड है, जैसे कि किसके साथ ट्रेडिंग हो रही है, मतलब TRX USD के साथ ट्रेडिंग हो रही है, TRX BTC के साथ, तो कौन कौन से पेयर में ट्रेडिंग हो रही है वो भी आप लोग को यहाँ पे डिटेल्स सब मिल जाते हैं। तो अब आप लोग को पता चल जाएगा दोस्तों कि कौन से वेबसाइट पे अच्छी प्राइस है। यहाँ पर वेबसाइट की प्राइस है कि उस वेबसाइट पे किस प्राइस पे ट्रेड हो रही है, प्लस वहाँ पे वॉल्यूम कितना अच्छा है दोस्तों वो आप लोग को पता चल जाएगा कि इस वेबसाइट में बहुत अच्छी वॉल्यूम है, प्लस इसकी प्राइस भी बहुत अच्छी है, तो हमको वहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर आप लोग डिटेल्स ले सकते हैं दोस्तों। ये सब कुछ आप लोग को डिटेल्स में मिल जाएगा। प्लस यहाँ पर अगर चार्ट देखना है दोस्तों कि इसकी प्राइस पहले क्या थी, तो उसके लिए आप लोग को यहाँ पे चार्ट पे चले जाना होगा दोस्तों। यहाँ पर चार्ट पे जाइएगा, यहाँ पर चार्ट का ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों। यहाँ पर चार्ट पे आप लोग क्लिक करना। सो यहाँ पर चार्ट पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप लोग को इस तरीके से आ जाएगा कि ऑल टाइम, यहाँ पर ऑल पे है, 1 दिन का चार्ट है, 2 दिन 7 दिन का चार्ट है। तो यहाँ पर चार्ट के हिसाब से आप लोग को पता चल जाएगा कि कॉइन्स अभी कितनी अप गई या फिर डाउन गई, वो चार्ट में पता चल जाता है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ऑल टाइम पे यहाँ पर कितना था वो सब कुछ यहाँ पे पता चल जाता है। प्लस आप लोग और नीचे में जाइएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर स्टेटिक्स मिल जाते हैं कि कॉइन्स की क्या हिस्ट्री है दोस्तों, क्या कब क्या था कैसा था वो सब कुछ मिल जाएगा। तो करंट प्राइस ये है दोस्तों, कितना ROE बना है, मतलब कि अब तक कितना अप हुआ है टोकन, ये है दोस्तों। इसके बाद फिर यहाँ पर आप लोग को ऑल टाइम हाई, यहाँ पर आप लोग को ऑल टाइम हाई मिल जाती है कि कॉइन्स किस टाइम में सबसे ज़्यादा अप पे था, मतलब तो यहाँ पर ऑल टाइम हाई में यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरीके से रहेगा कोई भी कॉइन्स का। तो ऑल टाइम हाई ये था, प्लस ऑल टाइम लो भी आप लोग को यहीं पे मिल जाता है दोस्तों। कॉइन्स के सारे डिटेल्स जो होते हैं वो बेसिकली यहाँ पर आप लोग को मिल जाएंगे। कॉइन मार्केट कैप हो या फिर CoinGecko हो, दोनों सेम काम करते हैं, बस CoinGecko में थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं, वो मैं आप लोग को इसी वीडियो में दिखा दूंगा दोस्तों। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, मगर आप लोग एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, आप लोग के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप लोग को काम करना आसान हो जाएगा क्रिप्टो करेंसी में। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को सारी नॉलेज धीरे धीरे देते रहूँगा दोस्तों, एक एक वीडियो ला करके, ताकि आप लोग क्रिप्टो करेंसी में अच्छे से वर्क कर सके। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दोस्तों 54 वीक में कितने अप थे कितने डाउन थे दोस्तों, ये सारी डिटेल्स आप लोग को मिल जाती है। तो ये सारी ऐसे ऐसे करके आप लोग को सारी डिटेल्स मिल जाएगी। प्लस हम लोग चलते हैं दोस्तों CoinGecko में, और CoinGecko में जाकर के कोई लो जैसे कि आप लोग को कोई एक टोकन लेते हैं, जैसे कि TWT ट्रस्ट वैलेट का टोकन, जो कि आप लोग को सबको ही पता होगा। ट्रस्ट वैलेट के टोकन यहाँ पर आप लोग को CoinGecko में मिल जाएंगे, मगर आप लोग कॉइन मार्केट कैप में सर्च करिएगा वहाँ नहीं मिलेंगे। तो अभी ट्रस्ट वैलेट की यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इतनी प्राइस है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग को कैलकुलेटर मिल जाएगा। CoinGecko में मैं अभी हूँ फिलहाल, तो CoinGecko में यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी वैल्यूम और सब कुछ यहाँ पर जैसे है वैसे ही रहेगा। इसकी वॉल्यूम देख सकते हैं कि कम है, मतलब ट्रेडिंग बहुत कम हो रही है इसकी। प्लस यहाँ पर आप लोग को एक्सप्लोरर इसका मिल जाएगा, तो यहाँ पर एक्सप्लोरर है ये मिल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कैलकुलेटर यहाँ पर अच्छे से मिल जाएगा दोस्तों। आप लोग को 100 टोकन की वैल्यू क्या है वो दिखा देगा दोस्तों। USD पेयर में आप लोग देखना चाहते हैं या फिर INR पेयर में, पेयर आप लोग को चेंज करना है, जैसे कि INR में भी यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग को जाकर के USDT पेयर है जो, इसको आप लोग को चेंज करना है। यहाँ पर बहुत सारे टोकन मिल जाते हैं, INR भी मिल जाता है, जिसमें आप लोग को करना है वो करके यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर मिल जाता है कि कितनी प्राइस है वो आप लोग को चेक कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर डाउन में जाइएगा तो और भी बहुत सारे यहाँ पर मार्केट मिल जाता है। मार्केट आप लोग देख सकते हैं कि ये है मार्केट, तो यहाँ पर आप लोग जाकर के देख सकते हैं कि इसकी प्राइस कैसे है कितनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग प्राइस है, इस वाले पे ज़्यादा थोड़ी सी प्राइस है, मगर यहाँ पर वॉल्यूम देख सकते हैं कि वॉल्यूम कुछ भी नहीं है। यहाँ पर वॉल्यूम नाम के लिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ $3000 की है, $1,72,000 की है यहाँ पर वॉल्यूम। तो इस तरीके से आप लोग को पता चल जाए कि ट्रेडिंग बहुत कम होती है, वहाँ कम हो रही है ये सब टोकन्स की, और कौन कौन से वेबसाइट कौन कौन से इसमें लिस्टेड है एक्सचेंज में, वो सब कुछ आप लोग को मिल जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग को थोड़े से एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं CoinGecko में, कि आप लोग को यहाँ पे फेवरेट कॉइन्स के ऑप्शन भी मिल जाते हैं।
यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर लॉगिन करिएगा, उसके बाद फिर कौन से कॉइन्स को आप लोग को फेवरेट में रखना है, प्लस आप लोग को कौन से कॉइन्स के प्राइस अलर्ट सेट करने हैं, वो सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है कॉइन जिको में, जो कि एक्स्ट्रा थोड़े फीचर्स होते हैं दोस्तों यहाँ पर कॉइन जिको में। तो आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, इनकी ऐप भी बहुत अच्छी है। तो आप लोग पहले थोड़ी थोड़ी नॉलेज लीजिए दोस्तों क्रिप्टो करेंसी के, उसके बाद फिर आप लोग को सब कुछ समझना आता जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर सारी डिटेल्स आप लोग को मिल गई दोस्तों, कहाँ पे क्या करना है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वाले, जो नेक्स्ट वाली पॉइंट्स है दोस्तों, वो है कि आप लोग को ध्यान रखना है कॉइन्स को ट्रांसफर करते, ट्रांजेक्शन जब कर रहे हैं कहीं से, अगर किसी वैलेट से ट्रस्ट वैलेट या फिर किसी भी वैलेट से आप लोग कॉइन्स को किसी एक्सचेंज में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हर एक्सचेंज को ट्रांसफर करने से पहले डिपॉजिट एड्रेस के नीचे में आप लोग एक बार ध्यान दीजिए कि वहाँ पर कितने कॉइन्स की रिक्वायरमेंट है, मिनिमम कितने कॉइन्स वहाँ पर ट्रांसफर करने पे हमको कॉइन मिलेंगे। ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है दोस्तों। बहुत सारे यूजर्स इसमें क्या करते हैं कि वो ध्यान नहीं देते हैं और अपना कॉइन्स ट्रांसफर कर देते हैं और उनकी कॉइन्स लॉस्ट हो जाती है। तो ये एक बहुत ही जरूरी बात है दोस्तों, इसको याद रखना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए मैं इसको दिखा देता हूँ कि कैसे आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। तो इसके लिए मैं सबसे अच्छी यहाँ पर आ जाता हूँ दोस्तों। सबसे अच्छा आप लोग को एग्जांपल मिल जाएगा वजीरिक्स का। वजीरिक्स में मैं जाता हूँ दोस्तों। बहुत सारी वेबसाइट ऐसे नहीं करती हैं, टर्म्स एंड कंडीशन ऐसे नहीं रखती हैं, मगर बहुत सारी वेबसाइट आप लोग को रखती हैं ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन। जैसे कि मैं वजीरिक्स में आता हूँ और यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए कि यहाँ पर कोई भी एक कॉइन्स को डिपॉजिट करना है, जैसे बैट टोकन को आप लोग को डिपॉजिट करना है, तो बेसिक अटेंशन टोकन को आप लोग को डिपॉजिट करना है। तो यहाँ पर आप लोग को डिपॉजिट पे आप लोग अगर क्लिक करते हैं दोस्तों, डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग तो सिंपल सा आइएगा दोस्तों, आकर के यहाँ से एड्रेस ले लीजिएगा और जाकर के कहीं पर पेस्ट करके वहाँ से ट्रांसफर सेंड कर दीजिएगा, हो गया। आप लोग ने और नीचे में कुछ भी नहीं देखा कि क्या लिखा हुआ था। ये देखना बहुत जरूरी होता है दोस्तों, कहीं से भी आप लोग ट्रांसफर कर रहे हैं तो, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर साफ साफ इंपॉर्टेंट्स में लिखा हुआ है मिनिमम डिपॉजिट वैल्यू 40 बैट की है, डिपॉजिट बिलो कैन नॉट बी रिकवर्ड। मतलब कि आपने अगर 40 टोकन से नीचे, मतलब 39 टोकन भी यहाँ पर ट्रांसफर किया वजीरेक्स में, तो वो आप लोग के टोकन्स कभी आप लोग को रिटर्न नहीं मिलेंगे। ये पक्का है दोस्तों, क्योंकि मैंने इसमें भी बहुत लोगों को देखा है कि मेरे पास मैसेज आते हैं दोस्तों कि मैंने 26 कॉइन्स ट्रांसफर किया या फिर 30 कॉइन्स ट्रांसफर किए, मेरे वजीरेक्स में नहीं मिले। तो यहाँ पर साफ साफ लिख देते हैं दोस्तों, ये टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर दे देते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग को याद रखनी पड़ती है दोस्तों। थोड़ा सा दिमाग आप लोग को खोल करके क्रिप्टो करेंसी में वर्क करना पड़ता है, क्योंकि हर एक चीज़ को आप लोग को ध्यान में देना पड़ता है। प्लस लोगों की और भी एक भूल होती है दोस्तों क्रिप्टो करेंसी में फाइन ट्रांसफर के समय, कि आप लोग को अगर इसका एड्रेस ले लिया आप लोगों ने और आप लोग यहाँ पर कुछ और ही ट्रांसफर कर दिया, बैट टोकन की जगह पे आप लोगों ने ट्रॉन या फिर कोई भी एक अलग टोकन ट्रांसफर कर दिया। आप लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर तो ये ERC20 का वैलेट का एड्रेस है और ये भी टोकन ERC20 है, तो ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी वेबसाइट्स अलग अलग एड्रेसेस रखती हैं दोस्तों ERC20 के लिए भी। तो ये याद रखिएगा दोस्तों कि एक ही वेबसाइट में अगर चाह रहे हैं कि इसकी मैंने यहाँ पर ये वाला ले लिया और इसमें मैंने कुछ और ही ERC20 के टोकन ट्रांसफर कर दिया तो हो गया, ऐसा नहीं होता है। वेबसाइट्स में आप लोग को जिस टोकन को ट्रांसफर करना है उसी का एड्रेस लीजिए, उससे अलग कोई भी एड्रेस मत लीजिए और एड्रेस को एक बार चेक भी कर लिया करिए, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में एक बार आप लोग का कॉइन्स निकल गया तो फिर वहाँ पे मिलना मुश्किल हो जाता है दोस्तों। तो ये सारी बातें याद रखिएगा दोस्तों, ये याद रख करके आप लोग को यहाँ पे वर्क करना है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाले अपडेट्स की तरफ। नेक्स्ट वाले पॉइंट है दोस्तों, वो है ट्रेड के। छोटी सी एक एग्जांपल दूंगा मैं ट्रेड के बारे में। ट्रेडिंग में आप लोग बहुत सारे यूजर्स को ये प्रॉब्लम होती है कि वो ऑर्डर को समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ पे हम लोग सेल करेंगे, कैसे सेल करेंगे, इंस्टेंटली सेल होगा। तो ये सारी चीज़ें वो समझ नहीं पाते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़े से एक एग्जाम्पल दे दूंगा ट्रेडिंग के ऊपर। मैं एक पूरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोग को सब कुछ डिटेल्स में समझा दूंगा, मगर यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ कि छोटी मोटी ट्रेड करने के लिए आप लोग को क्या आप लोग को ध्यान में रखना पड़ता है। आप लोग को तो मैंने बता ही दिया कि कौन से कॉइन कहाँ पे लिस्टेड है, वो सब कुछ कैसे डिटेल्स में आप लोग को पता चल जाएगा। अब आप लोग अगर वेबसाइट में जाते हैं, किसी भी इसमें जाते हैं एक्सचेंजेस में, तो वहाँ पर आप लोगों को क्या होता है दोस्तों कि एक्सचेंजेस में जाने के बाद अगर आप वैलेट में जाते हैं, यहाँ पर जैसे कि मैं KuCoin में आया हूँ या फिर आप लोग किसी भी वेबसाइट में जाते हैं या फिर किसी भी एक्सचेंजेस में जाते हैं, तो बहुत सारे एक्सचेंजेस क्या होते हैं कि उनका एक मेन वैलेट ही होता है जिसमें आप लोग सब कुछ रखते हैं। मगर कुछ वेबसाइट्स के होते हैं दोस्तों मेन वैलेट प्लस ट्रेडिंग वैलेट। तो आप मेन वैलेट और ट्रेडिंग वैलेट में क्या होता है कि मेन वैलेट में आप लोगों ने कुछ टोकन को ट्रांसफर कर दिया, तो वहाँ से अगर आप ट्रेडिंग करने के लिए जा रहे हैं, अगर आप मार्केट में जाकर के कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग मार्केट में चले गए ट्रेडिंग करने के लिए और आप लोगों ने कोई टोकन्स को डिपॉजिट कर दिया है, अब आप लोग को यहाँ पे सर्च करना है। जैसे कि मैं आप लोग को TRX यहाँ पर सर्च किया मैंने, और यहाँ पर जाने के बाद मैं TRX को USD पेयर में यहाँ पर ट्रेड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर सेल पे मैं क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि मेरे पास 0 TRX यहाँ पर शो कर रहे हैं। मैं सेल पे 100% क्लिक करूँगा, यहाँ पर 0 TRX है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर घबरा जाते हैं कि मेरे क्या हुआ ऐसे हुआ। तो आप लोग को एसेट पे चले जाना होता है फिर से, और यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, मेरे पास TRX यहाँ पर 5 TRX पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आप लोग को TRX पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोग को क्या करना पड़ता है कि यहाँ पर एक ट्रांसफर का ऑप्शन मिलता है दोस्तों। यहाँ पर ट्रांसफर पे आप लोग को क्लिक करके मेन अकाउंट से आप लोग को ट्रेडिंग अकाउंट में इसको लाना पड़ता है। यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर कर दिया और इसको कंफर्म पे क्लिक कर दिया, ये देखिए मेरा ये यहाँ पर होगा और ये मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में मेरा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब मेरे मेन अकाउंट से यहाँ पर चला गया ट्रेडिंग अकाउंट में। अब मैं जाऊँगा यहाँ पर मार्केट में फिर से, और यहाँ पर TRX को मैं यहाँ पर फिर से सर्च करूँगा। तो यहाँ पर सर्च करने के बाद मैं यहाँ पर USD पेयर में आता हूँ और यहाँ पर अब सेल पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि अब अवेलेबल बैलेंस आ चुका है। ये हो गया दोस्तों। अब इसको ट्रेड कैसे किया जाता है, किसी भी टोकन्स को आप लोग यहाँ पर ला दिए हैं किसी भी एक्सचेंजेस में। बहुत सारे एक्सचेंजेस में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ मेन वैलेट होता है, आप लोग को ये ट्रांसफर ट्रेडिंग अकाउंट या फिर ऐसे ट्रांजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, आप लोग डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हैं वहाँ पर। तो अब आपको यहाँ पर ट्रेडिंग करने के लिए आप लोग को क्या देखना जरूरी होता है, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये ग्रीन वाले जो होते हैं वो बाई ऑर्डर होते हैं और रेड वाले जो होते हैं वो सेलिंग ऑर्डर होते हैं। तो अब आपको जो रिसेंट जो सबसे
इंस्टेंट वाले होते हैं वो होते हैं दोस्तों, ये बाई ऑर्डर जो पहला वाला है वो रिसेंट वाला होता है जो कि फर्स्ट टाइम पे आता है दोस्तों। और ये ऊपर के ये वाले होते हैं ये होते हैं सेलिंग ऑर्डर। तो अगर आप लोग को कुछ बाई करना है तो इंस्टेंट बाई करने के लिए आप लोग को ये सेलिंग ऑर्डर के आसपास ही आप लोग को बिड लगानी पड़ती है, या फिर आप लोग को प्राइस सेलेक्ट करना पड़ता है, या फिर इसी प्राइस पे इस पर मैंने क्लिक किया और ये वाला प्राइस मेरा यहाँ पर आ गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 100% क्लिक करूँगा और ये मेरा 5 टोकन इस पर सेल हो जाएगा। अब अगर मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ कि मुझे इस पर सेल नहीं करना है, मुझे और हाई पे सेल करना है इसको, तो मैं यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 कर दिया, 20 कर दिया। अब मैं यहाँ पर इसको सेल कर दूंगा, सेल करूंगा। अब मैं ये जिसका जब ये प्राइस इस पर जाएगा तभी ये सेल होगा। मगर आप लोग को इंस्टेंट अगर सेल करना है तो आप लोग को इस वाले प्राइस पे सेल कर देना होगा, या फिर इसके जो अभी करंट प्राइस चल रहा है उसी पर सेल करिएगा, थोड़े मिनट बाद आप लोग का हो जाएगा। या फिर आप लोग को एकदम इंस्टेंट चाहिए तो इस वाले प्राइस पे आप लोग को सेल करना पड़ेगा। और आप लोग को अगर बाई करना है, सॉरी दोस्तों, सेल करने के लिए यहाँ पर करना पड़ेगा, ग्रीन वाले ऑर्डर पे आप लोगों को क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने ग्रीन वाले ऑर्डर पे मैंने क्लिक किया और ग्रीन वाले ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद ये बाई ऑर्डर है तो आप लोग को सेल करना पड़ेगा। आप लोग सेल करेंगे तो बाय करता है, तो बाई ऑर्डर पे आप लोग को क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने आप लोग को 100% करके यहाँ पर आप लोग सेल पे क्लिक करिएगा, आप लोग का इंस्टेंटली सेल हो जाएगा। और अगर आप लोग को बाई करना है तो इंस्टेंट बाई करने के लिए आप लोग को ये रेड वाला सेलिंग ऑर्डर पे क्लिक करना पड़ता है। जो सेल कर रहे हैं उनसे हम लोग को बाई करना है, तो जो सबसे लोएस्ट वाला, यहाँ पर लोएस्ट वाला जो सेलिंग ऑर्डर होता है उस पर हम लोग को बाई इंस्टेंट हो जाएगा। मगर आप लोग को खुद की बिड लगाई है, तो ये देखिए ये सब खुद की बिड लगी हुई है, खुद के ऑर्डर क्रिएट किए हुए हैं कि मतलब इतने पे अगर प्राइस आता है तो मेरे यहाँ पर बाई हो जाएंगे, इतने पे प्राइस आता है तो सेल हो जाएंगे। मगर रिसेंट इंस्टेंट के लिए लोग क्या करते हैं कि इस पर बाई ऑर्डर लगाते हैं, इस पर सेलिंग ऑर्डर लगाते हैं ताकि इंस्टेंट हो जाए सब कुछ। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। यहाँ पर जैसे कि मैंने इस पर बिड लगाया, यहाँ पर इस पर मैंने सेल ऑर्डर क्लिक किया, यहाँ पर मैं ट्रांजेक्शन पासवर्ड दूंगा और मेरा ऑर्डर सेल हो जाएगा इंस्टेंटली। तो इस तरीके से आप लोग सेल और बाई कर सकते हैं दोस्तों। ट्रेडिंग का ये नॉर्मल एक तरीका है, आप लोग ट्रेड कर लेंगे। अब ट्रेड कर दिए दोस्तों, ये तो आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। मैं इस ट्रेडिंग के ऊपर एक डिटेल्स में वीडियो बना दूंगा बाद में, आप लोग को सब कुछ डिटेल्स में समझ में आ जाएगा। मगर ये छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग को जो छोटी मोटी आप लोग को ट्रेड करनी होती है, किसी भी टोकन को किसी भी टोकन में कन्वर्ट करना पड़ता है, वो सब कुछ आप लोग कर लेंगे। तो ये हो गया दोस्तों। आप चलते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ। नेक्स्ट वाला पॉइंट है दोस्तों टोकन की फीस, कॉइन्स की फीस और विड्रॉल के टाइम पे आप लोग को अगर किसी एक्सचेंज में आप अगर बहुत सारे यूजर्स अभी क्या कर रहे हैं दोस्तों कि आप लोग तो कुछ लोग ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एयर ड्रॉप्स के थ्रू अर्निंग कर रहे हैं न्यू ईयर। तो आप लोग न्यू हैं तो बहुत सारे यूजर्स क्या करते हैं दोस्तों कि आप एक्सचेंजेस में एक्सचेंज तो कर लेते हैं दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर एक्सचेंज कर लिया, एक्सचेंज करने के बाद उनको क्या चाहिए होता है दोस्तों, वो क्या करते हैं कि एक्सचेंज कर लिया, जैसे कि कोई भी कॉइन्स आप लोग को मिला, बैट टोकन आप लोग को मिल गया, बेसिक अटेंशन टोकन, उसको आप लोगों ने कहीं पे एक्सचेंज किया। एक्सचेंज करने के बाद वो लोग क्या करते हैं दोस्तों कि वो लोग उसको इथेरियम में या फिर बिटकॉइन में कन्वर्ट कर देते हैं। बिटकॉइन में कन्वर्ट करने के बाद वो बिटकॉइन को विड्रॉ लेते हैं किसी भी एक्सचेंज से। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या होता है दोस्तों कि बिटकॉइन में आप लोग को पता होना चाहिए कि बिटकॉइन की प्राइस जो फी होती है दोस्तों वो बहुत हाई होती है। तो आप लोग को हमेशा जो विड्रॉल करना होता है किसी भी एक्सचेंज से, तो हमेशा ये याद रखिए कि हमेशा लो फीस को विड्रॉ लीजिए। तो आप लोग को लो फीस में विड्रॉ लेने से आप लोग का फायदा क्या होगा दोस्तों कि आप लोग को लो फीस में आप लोग को फी कम पे करनी पड़ेगी। तो आप लोग ऐसे टोकन्स को सिलेक्ट करिए विड्रॉल के टाइम पे कि आप लोग को लो फीस देनी पड़ी। अब आपको बोलेंगे कि अगर आपको बिटकॉइन की जरूरत है दोस्तों, बिटकॉइन में विड्रॉल करना है, बिटकॉइन की आप लोग को जरूरत है, तो आप लोग क्या करेगा, तो कौन से एक्सचेंज से विड्रॉल करिएगा कि कम फीस लगे। तो इसके लिए मैं इस एक अच्छे से वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन से एक्सचेंजेस में कौन कौन से कॉइन्स लो फीस के होते हैं। मगर आप लोग को नॉर्मली अगर आप बैंक अकाउंट में या फिर पेटीएम में विड्रॉल लेने के लिए कॉइन बहुत सारे जैसे कि वजीरेक्स में सेंड करना चाहते हैं किसी भी टोकन्स को, या फिर कॉइन स्विच में सेंड करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप लोग सेंड करिए दोस्तों। TRX हुआ, TRX की बहुत सारी वेबसाइट्स बहुत लो फीस लेती हैं दोस्तों, एक TRX लेती हैं जो कि ₹1 के आसपास होती है, 1-1.5 रुपये के आसपास। इस तरीके से कॉइन सेलेक्ट करिए। ये नहीं है दोस्तों कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन या फिर इथेरियम में ही विड्रॉल लीजिए, ताकि आप लोग को ज़्यादा फीस वहाँ पर पे करनी पड़ जाती है, जिसके कारण यूजर्स को कम प्रॉफिट होता है। और सेलिंग के लिए दोस्तों मैंने बहुत सारे इंडिया में भी बहुत सारे वेबसाइट्स आ गए हैं, जैसे कि कॉइन स्विच हुआ या फिर बहुत वजीरेक्स हुआ। यहाँ पर से आप लोग जाकर के नॉर्मली TRX हुआ या फिर जो भी XLM हुआ, ये सब कॉइन्स को कम फी के थ्रू किसी भी एक्सचेंजेस से विड्रॉल ले सकते हैं। विड्रॉल लेने के बाद वहाँ पर सेल करके इंस्टेंटली INR या फिर पेटीएम अकाउंट्स में विड्रॉल ले सकते हैं। तो लोकल बिटकॉइन को अभी मत यूज किया करिए दोस्तों। लोकल बिटकॉइन में क्या होता है कि वहाँ पर फी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ जाती है, इसके कारण बहुत सारे यूजर्स को क्या होता है कि 100 रुपये 500 रुपये के बिटकॉइन है, उसमें से आप लोग को बचते कितने हैं दोस्तों, 100-200 रुपये। तो उतनी भूल मत किया करिए दोस्तों। आप लोग को बहुत सारी वेबसाइट्स हैं या फिर बहुत सारे पीयर टू पीयर ऑप्शन आ चुके हैं। कॉइन स्विच हो गया दोस्तों, वहाँ से ट्रेड करिए, TRX में करिए। हमेशा बिटकॉइन में ही अगर ट्रांजेक्शन करेंगे दोस्तों, बिटकॉइन में विड्रॉल लेकर के अगर आप लोग सेल करना चाहते हैं किसी भी टोकन्स को और पेटीएम या फिर बैंक अकाउंट में पैसे लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोग को बिटकॉइन में विड्रॉल लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप लोग किसी ऐसे टोकन्स को सेलेक्ट करिए जहाँ पे फी कम देनी पड़े विड्रॉल के टाइम पे। तो उसको आप लोग यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों। किसी भी वेबसाइट से अगर विड्रॉल लेते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले वेबसाइट में जाइए दोस्तों। वेबसाइट में आने के बाद आप लोग को क्या करना है कि आप लोग को सबसे पहले एसेट पे चले आना होता है। उसके बाद फिर आप लोग को जैसे कि यहाँ पे कोई भी कॉइन्स में अगर विड्रॉल लेना है, मैंने यहाँ पर मैप पे क्लिक किया मार्को पोलो पे। अब विड्रॉल पे मैं क्लिक करता हूँ। विड्रॉल पे आप लोग को क्लिक करना है। विड्रॉल पे क्लिक करते ही यहाँ पर आप लोग को शो करेगा दोस्तों कि कितना फी लगती है। तो फी यहाँ पर
जो मिनिमम विड्रॉल है वो भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ता है, प्लस आप लोग को कितनी फी देनी पड़ेगी वो भी आप लोग को। तो फी यहाँ पर देखिए 10 मैप टोकन की देनी पड़ रही है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोग को मैप को फी की पता चल जाती है, प्लस मिनिमम कितना विड्रॉल है वो भी आप लोग को पता चल जाता है। तो ये सारी डिटेल्स आप लोग को हमेशा याद रखनी है दोस्तों क्रिप्टो करेंसी के अंदर में वर्क करते समय। कुछ मैं भूल गया हूँ दोस्तों कि क्या क्या और भी डिटेल्स होती है, तो जिसको अगर मुझे याद आता है तो मैं आप लोग को टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा या फिर और भी वीडियो में आप लोग के साथ मिलाऊंगा। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स है जो कि 2-3 पॉइंट्स है, इसको आप लोग याद रखते हैं तो आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग के पास में जो मार्केट है, मार्केट की डिटेल्स अगर आप लोग के साथ में है, प्लस आप लोग को थोड़ी सी ट्रेडिंग आप लोग को आती है तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। आप लोग को बस ध्यान यहाँ पे देना पड़ेगा, और जो भी हेल्प चाहिए दोस्तों आप लोग मुझे डायरेक्टली टेलीग्राम पे कांटेक्ट करके मैं मुझसे हेल्प ले सकते हैं। मैं आप लोग को सारी डिटेल्स वहाँ पर शेयर करते रहूँगा, जो भी प्रॉब्लम्स आती है वो मैं वहाँ पर बता दूंगा। ये कुछ बेसिक डिटेल्स है, इसको आप लोग ध्यान में रखिए दोस्तों, और बाद बाकी मैं आप लोग के साथ में वीडियो शेयर करके और भी क्रिप्टो की नॉलेज आप लोग के साथ में शेयर करते रहूँगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए लूट के साथ।